मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वॉरियर्स री करी हौसला अफजाई। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी रो दिया संदेश। कया दुनिया में चर्चा होवेली, भारत कोरोना ने कया हरायो। प्रदेश में आज 69 और नया कोरोना मरीज मिलिया। कुल संक्रमित होया 2152। 518 मरीज हुआ ठीक। 244 ने मिली अस्पताल सू छुट्टी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गया, प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो प्रभाव धीरे धीरे हो रियो है कम। नया पॉजिटिव मरीज रिया संख्या भी है कम। बेगी ही प्लाज्मा थेरेपी सू मरीजारा उपचार री जताई उम्मीद। अक्षय तृतीया रा अबूत सावा माथे कोरोना रे चालता अनूठी शादियां सू लोग दे रिया है सोशल डिस्टेंसिंग रो संदेश। जोधपुर में विवाह खर्चा सू बचा 4 लाख रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। और प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु ऐप कोरोना महामारी रे दौरान बनो रियो लोगारो पसंदीदा ऐप। राजसमंद में 56,000 सू 72 लोग डाउनलोड करिया ऐप। 36,000 लोग ऐप सू कराया खुदरी जांच। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रा 64वां संस्करण माय देशवासियों सू रूबरू होया। वड़ा कोरोना वॉरियर्स री हौसला अफजाई करता थका कोरोना सू बचवा खातिर लोगों ने 2 गज दूरी बहुत है जरूरी रो संदेश दिया। वड़ा देश भर में आई सकारात्मकता ने बरकरार रखबारी अपील करी और कया के मास्क लगानियो सभ्य समाज रो प्रतीक है। प्रधानमंत्री ये भी कहा कि दुनिया में इन बात री चर्चा होवेली कि भारत कोरोना ने कया हरायो। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सुखद संयोग ही है कि आज जब आपसे मैं मन की बात कर रहा हूं तो अक्षय तृतीया का पवित्र पर्व भी है। अपने घरों में हम सब इस पर्व को हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल हमारे लिए इसका विशेष महत्व है। आज के कठिन समय में यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा, हमारी भावना अक्षय है। इस अक्षय तृतीया पर हमें अपने पर्यावरण, जंगल, नदियां और पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम री जयपुर में कई ठोरा माथे सकारात्मक प्रतिक्रिया देखबा ने मिली। लोग क्या के प्रधानमंत्री रो उत्साहवर्धन ही है कि आमजन कोरोना सारू न केवल खुद सचेत है बल्कि दूजा ने भी मास्क लगबा और सोशल डिस्टेंसिंग ने लेर जागरूक कर रिया है। प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत ध्यान से सुना है और एक माँ होने के नाते
मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने बच्चों को सबसे पहले ये अच्छी आदत सिखाऊं कि मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगी और जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे छोटे हैं मैं उनको मास्क पहनने की शिक्षा दूंगी कि मास्क पहनने से अगर ये बीमारी हमसे दूर रहती है तो हम मास्क ज़रूर पहनेंगे। भारत में कोरोना से बहुत अच्छे से लोग लड़ रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार हमें आदेश पालन करने के लिए बोला है और घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है और एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, सभी देशवासी मिलजुल के इस बीमारी को दूर भगाने के लिए कोशिश करेंगे। आमने वाले को, सामने वाले को, सबको अपने परिवार का सदस्य मानकर जिस प्रकार से जितनी भी वो सहायता कर सकता है किसी भी रूप में वो उसकी सहायता कर रहा है। कोई पुलिस कर्मियों को चाय पिला के, कोई पुलिस कर्मियों को भोजन करा के, कोई सफाई कर्मियों की सहायता करके हर आदमी अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में साबित कर रहा है। मोदी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने देशवासियों के लिए जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है और हमें सबको पुलिस कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, डॉक्टरों की किसी प्रकार से भी मदद हो सके वो मदद करनी है। उन पर किसी प्रकार का देशवासियों को हमला नहीं करना चाहिए। यही मेरे पूरा देश का हर नागरिक। प्रदेश में आज 69 और नया कोरोना मरीज मिलबा रे साथे इनकी संख्या बढ़कर 2152 हो गई। राजधानी जयपुर में आज 7 मरीज पॉजिटिव मिलिया है। इनके अलावा जोधपुर में 23, नागौर में 20, अजमेर में 11, कोटा में 3, धौलपुर में 2 और हनुमानगढ़, सीकर, भरतपुर और झालावाड़ में एक मरीज शामिल है। फटेही प्रदेश सारू सकारात्मक पहल यह है कि पॉजिटिव मरीजा में 518 मरीज रिकवर हो चुकिया है, जबकि 244 लोगों ने अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। हालांकि इन बीच आज जोधपुर में एक और मृत्यु रे साथ है। प्रदेश में कोरोना पीड़ित 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चिकित्सा प्रशासन रो कहना है कि इनमें से ज्यादातर मरीज दूजी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त था। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो दायरो कम होतो जा रही है। नया मरीज सामने नहीं आ रहा है, केवल वठे ही मरीज पॉजिटिव आ रहा है जो पहले सु क्वारंटीन सेंटर में है। वणा कहा कि प्रदेश में बेगो ही कोरोना रो इलाज प्लाज्मा थेरेपी सु करियो जावेलो, इन खातिर ICMR सु अनुमति ली जा रही है। संक्रमण की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद हमने रोका है। आज सुबह 9 बजे जो प्राप्त रिपोर्ट के हिसाब से 2141 तक हम इसको रोक पाए हैं। हर रोज 4000 5000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 5256 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। कल भीलवाड़ा को ICMR की परमिशन मिली है टेस्टिंग की और RUHS को भी 250 टेस्ट पर डे करने की ICMR से परमिशन मिली, जिसको हम और बढ़ाएंगे, 1000 तक ले जाएंगे। इसके अलावा हमने कोबोस 8800 मशीनें उनका ऑर्डर दिया है, वो जयपुर और जोधपुर के लिए। ये मशीनें जैसे ही आएंगी हर रोज 3000 से 4000 पर डे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले हमारा पॉजिटिव केसेस की संख्या का दुगना होना था, 8 दिन के अंदर दुगनी हो रही थी, उसको भी अब 12 दिन में दुगनी हो पा रही है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक आध राज्य में होगा। अधिकांश राज्यों में बहुत जल्दी डबल हो रहा है पॉजिटिव केसेस का नंबर। प्रवासी राजस्थानी है या माइग्रेंट लेबर्स हैं, कई दिनों से वो राजस्थान आना चाहते हैं, परेशान है, देश के अलग अलग राज्यों में। मुख्यमंत्री जी भी चिंतित थे कि स्मूथ तरीके से बिना इन्फेक्शन को फैलाए उनकी घर वापसी हो, अपनी गांव वापसी हो और उनकी जांचें हो बाकायदा, ताकि अगर कोई संक्रमण को कैरी करके आ भी रहे हैं तो उसका फैलाव रुक जाए। उनको अगर आइसोलेट करना हो तो आइसोलेट करें, होम क्वारंटाइन की सलाह देनी है तो होम क्वारंटाइन की देंगे, या फिर इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन है उसमें रखना होगा। कोई गरीब आदमी है या जिनके रहने की सुविधा नहीं है, लेबर क्लास के हैं, तो उनको सरकारी क्वारंटाइन में भी रखा जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म खुद मुख्यमंत्री जी के सुपरविजन में बना है और हमारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं कि स्मूथ तरीके से।
भाजपा रा सहसंगठन मंत्री वी सतीश आज आपरा वीडियो संदेश के जरिए पार्टी कार्यकर्तावा ने घरा पर रह आमजन री समस्यावाना संकलित कर उनरा समाधान निकालबा खातर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधबा रहे साथे मजबूत कार्यकर्ता बनबारो संदेश दियो। कोरोना वायरस के कारण हम घर में रहकर ही सब काम कर रहे हैं। हमारे कार्य में कई बार हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता ही सबका सबसे महत्व का घटक है। कार्यकर्ता अच्छा बने, संस्कार युक्त बने, सबके साथ चलने वाला बने, जिम्मेवार बने, पार्टी की समझ हो, पार्टी के इतिहास विकास के बारे में, पार्टी के विचारधारा के बारे में जानने वाला हो, ये सब बातें हम अपेक्षित करते हैं। दौसा जिला में लाडला दिन पॉजिटिव हुआ मरीज में सो उपचार रे पाछे 6 मरीज री कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। नेगेटिव आए मरीजों कहना है कोरोना सु डरबारी जरूरत नहीं बल्कि टाइम माथे चिकित्सा और प्रशासन ने बतार उनरो इलाज लेबारी जरूरत है। वटे ही प्रशासन रो कहना है कोरोना सु बचपा खातिर सोशल डिस्टेंसिंग रे साथ मास्क और सैनिटाइजर आदि रो उपयोग करना जरूरी है। अब तक 20 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इनमें से 6 केस नेगेटिव होने की सूचना है हमारे पास। इस समय डॉक्टर दीपक शर्मा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। शुरुआती जो 5 केस थे वो हमने रेफ़र किए थे, वो सब नेगेटिव आ चुके हैं और पहला केस हमारे यहाँ नेगेटिव आ गए, उसके 2 सैंपल नेगेटिव हैं। तो ये इसको हम बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं और हम ये चाहते हैं, लोगों से भी अपील करते हैं कि जो लोग इसमें बिल्कुल तन मन से काम कर रहे हैं पहले मोर्चे पे और जो लोग पूरा त्याग करके लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उन लोगों के इस त्याग पर किसी की लापरवाही भारी ना पड़े, इस बात का भी विशेष ख्याल रखा है। सुपरविजन पूरा होते ही 14 दिन के बाद में फिर उसको एक बार वापस लाया जाएगा। एक रिपोर्ट और लेंगे हम, अगर वो भी अगर नेगेटिव हुई तो फिर उसको हम होम क्वारंटाइन करते हुए डिस्चार्ज कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ उन्हें उपचार दिया जा रहा है और बाकायदा उनका उपचार भी हो रहा है। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। आका तीचरा अबूत सावा माथे जोधपुर में एक परिवार विवाह दौरान अनूठो संदेश दियो। परिवार कानीसु दुर्गा माता मंदिर में सादा समारोह में विवाह री रस्म पूरी करी गई। वठे ही विवाह माथे होबा वाला खर्चा मासू बच्चा 4 लाख रुपया की राशि प्रधानमंत्री कोरोना केयर फंड में दी गई। लॉकडाउन है मगर ऐसा धूमधाम से तो शादी हो नहीं पाई क्योंकि पूर्व में ये तारीख तय थी और पहले तो शादी स्थगित करने का हुआ, मगर उसके बाद परिवार वालों ने और दादा ने खास करके मेरे जो बहुत बुजुर्ग है, अभी 77 वर्ष के हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तू तय मुहूर्त पर ही शादी कर। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमने 4,01,000 PM केयर फंड में जमा कराने के जाएंगे और 1 लाख का चेक राजस्थान CM कोविड फंड में देंगे। हमने ये डिसीजन लिया है कोरोना महामारी के चलते, जहाँ धूमधाम से होनी थी हमारी शादी, वहाँ हम एक सादगी के तरीके से कर रहे हैं और हमारे दादाजी की असीम कृपा से वो लोग चाहते थे कि भाई उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना सही रहेगा, तो उनके आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण रे कारण लॉकडाउन रे बावजूद जयपुर समेत प्रदेश में जरूरी कामा खातर कुछ छूट मिली है। अक्षय तृतीया जैसे अबूझ विवाह मुहूर्त माथे सरकारी गाइडलाइन री पालना करता थका जयपुर राज होठवाड़ा इलाका में दुल्हा दुल्हन आपरा परिजन ने राजी करर अनूठो संदेश दियो। इन शादी में वर और वधु पक्ष सु 5-5 लोग शामिल होया और सादा समारोह में शादी री रस्म। लॉकडाउन लगने के कारण हमने जितना भी कोई बड़ा कार्यक्रम था, गार्डन वगैरह बुक था, शादी की घोड़ी बाजे, हमने कुछ ना चाहकर आज का अबूझ सावा था, अच्छा बिल्कुल शुभ, इसको अच्छा मानकर 5 जेंट्स हमारी तरफ के लड़के वालों की और 5 जेंट्स लड़की वालों की तरफ से, हमारे कोई बाहर का रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ घर वाले ही हैं। हमारी शादी 26 अप्रैल को तय हो गई थी, आखा तीज के दिन, और हम लोग बहुत सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि ऐसी शादी सभी को करनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से, ना कोई फिजूल खर्चा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो अनुमति मिली थी हमें सरकार से 5-5 पर्सन की, हमने उसको ध्यान में रख के सिर्फ परिवार के लोगों ने शामिल होकर इस विवाह को संपन्न करवाया। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और इसमें कोई भी फिजूल खर्च नहीं किया गया। ना हमने किसी हलवाई की व्यवस्था की, ना कोई बैंड आया, ना कोई डीजे आया। सिर्फ घर के जो 5-5 मेंबर थे उन्होंने मिलके इस विवाह को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए संपन्न करवाया है।
राजस्थान राज्य स्काउट गाइड झुंझुनूरा कैडेट्स कानी कोरोना महामारी संक्रमण रे संकट रे बीच जरूरी सामग्री बांटवा माय मदद करी जा रही है। सुवेरे टोलिया रे साथे निकलिया कैडेट्स झोला माय भरिया खाद्य सामग्री रा पैकेट जरूरतमंदा ने बांटे रिया है। इनरे साथ ही पक्षिया खातर दाना, पानी रा बरंडा और पशुआ खातर चारा री व्यवस्था भी स्काउट कानी सू करी जा रही है। यहाँ भोजन बनाकर और जो जरूरतमंद लोगों को वितरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग मास्क भी बना रहे हैं। पूरे राजस्थान में चाहे भोजन वितरण की बात हो, चाहे खाद्य सामग्री वितरण की बात हो, मास्क बनाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से जो आम लोग हैं जिनके पास मास्क है उनको मास्क वितरण करने का काम किया जा रहा है, सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है। स्काउट गाइड रसोई का संचालन किया गया है, जिसमें कि ज़रूरतमंदों के लिए भोजन बनकर स्काउट गाइड के माध्यम से ही वितरित किया जा रहा है। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन रे तहत उद्योग धंधा रे शुरू करबा सारू मिली छूट सो सवाई माधोपुर रा उद्योगपति रा हथरी सांस ली है। वटे ही सरकार रा इन फैसला सु श्रमिक वर्ग भी खुश है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा सरकारी इन पहल रो स्वागत करिया और कहा कि सरकार उद्योग धंधा ने पटरी पर लालव्या खातर हर संभव कोशिश कर रही है। उद्योग मंत्री रे साथ है वहाँ का संवाददाता यशवंत जोशी की नी खास बातचीत। लॉकडाउन के बाद जैसे ही ये प्रभावित व्यवस्थाएं बढ़ी, उसके साथ ही सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू किया और उद्योग धंधों को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए और उसको ज़्यादा मजबूती देने के साथ उनको कई तरीके की छूट प्रोवाइड की। हमारे साथ जुड़े हैं उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसाद लाल मीणा। ये बताएंगे मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान उद्योग धंधों को किस तरीके की छूट दी गई है और वो किस तरीके से चलेंगे। मंत्री जी, किस तरीके से मॉडिफाइड के दौरान भारत सरकार ने जो पहले से अनुमति कर रखी है, हमने उनको पूरी छूट दी है। वो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और उसके अनुसार अपनी फैक्ट्री चलाए, अपने उद्योगों को चलाए। पहले से जो अनुमति है उनको तो नई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो फैक्ट्रियाँ दूसरी है जहाँ लेबर का काम है, बड़ा काम है, उनको निश्चित रूप से हमारे विभाग के अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, उनको मास्क लगाने पड़ेंगे। अगर कोई उसमें पॉजिटिव आता है तो फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी होगी वो उन सब चीज़ों को देखकर अपने फैक्ट्री को, अपने उद्योग धंधों को शुरू करें। वो जो लेबर है वहाँ पर उनको किस तरह की राहत प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने किस तरह की राहत प्रदान? वो राहत उनको वहीं देंगे। वो उनको पूरा वेतन किसी का काटा नहीं जाएगा। पूरा वेतन 1 महीने का जो लॉकडाउन रहा है उस पीरियड का उनको वेतन देंगे। और उसके लिए हमने सब फैक्ट्री वालों को, सब उद्योगपतियों को निर्देश दे दिया कि उनके वेतन का भुगतान हर महीने लगातार करें। मॉडिफाइड लॉकडाउन में उद्योग धंधों को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा और भी कई व्यवस्थाएं की गई है। आगे समय रहते और भी कई व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि समय रहते इस जो लॉकडाउन के बाद प्रभाव पड़ा उसको समाप्त किया जा सके। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार। प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु ऐप कोरोना संक्रमण काल में इन महामारी से बचाव खातर लोगारो पसंदीदा ऐप बनतो जारियो है। राजसमंद जिला कलेक्टर बताया कि जिला में अब तक करीब 56,000 से बत्ता लोग आरोग्य सेतु ऐप ने डाउनलोड करियो है और करीब 36,000 लोग इन ऐप के जरिए सेल्फ टेस्ट कर चुकिया है। सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही मददगार है। इसमें कई ऐसे फंक्शन दिए गए हैं जिससे कि कोरोना के स्प्रेड को रोकने में मदद मिलेगी। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो और अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज आता है तो आपके पास इसका अलर्ट आ जाएगा। और इसमें जो है आपको क्योंकि सभी जो लोग कोरोना पॉजिटिव है उनका भी डाटा इसमें अपडेट किया जा रहा है। तो आप कहीं भी बाजार में निकलते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो कोरोना पॉजिटिव आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है। मैंने भी डाउनलोड किया है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। इस ऐप के माध्यम से जितने भी अगर हमारे शरीर में अगर कोई बीमारियां वगैरह ये होती है तो हमें उसकी जानकारी मिलती है। बहुत ही अच्छा भारत सरकार का ऐप है। इसको मैंने डाउनलोड किया था। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद ये अपने कुछ जानकारी मांगता है। जानकारी मांगने के बाद ये आपसे विस्तृत जानकारी में पूछता है कि जैसे आप कोई विदेश यात्रा में गए हैं या फिर कोई बीमारी है, पिछली बीमारी वगैरह सब जानकारी आपसे लेता है और कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको स्वस्थ अस्वस्थ जो भी है वो आपको गाइड करता है।
सवाई माधोपुर में किसान सम्मान निधि योजना में मिली राशि सु किसान उत्साहित नजर आ रहा है। इन योजना सु काश्तकारा खाता में 4-4 महीना अंतराल में 2-2 हजार रुपया राशि डाली जा रही है। काश्तकारा कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में काम री कमी रे चालता मिल रही इन राशि सु बड़ा आर्थिक संबल मिल रही है। किसान सम्मान निधि योजना के लगातार मुझे किस्त मिल रही है। 5 किस्त अब तक ले चुका हूँ और इनमें मेरे को कृषि कार्य करने में ये पैसा जो आता है जो कृषि कार्य के लिए लगाता हूँ मैं काफ़ी हद तक मेरे को मदद मिल रही है। मुझे किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा मिल रहा है वो बार बार मिलता आ रहा है और 5 किस्तें मुझे मिल चुकी है और इससे किसानों को अच्छी राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से हमको बहुत आर्थिक मदद मिली है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री निधि योजना चलाई है, उसकी मैंने 3 किस्त अब तक मैंने प्राप्त कर ली है और मैं मोदी जी को इस लॉकडाउन में जो आर्थिक मदद दी है उसका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। करौली जिला में गरीब कल्याण योजना कोरोना रे कारण लॉकडाउन की स्थिति में लोगारा कल्याण रो जरियो बन रही है। योजना रे तहत जरूरतमंदा ने राशन किट बांटिया जा रहा है। मुझे 45 किलो गेहूँ मिलता है और इस महीने में मुझे 2 बार 45 किलो गेहूँ मिल चुका है। हम 9 मेंबर हैं। खाद्य सुरक्षा में हमारा नाम है और नरेंद्र मोदी की तरफ से हमें ये सुविधा मिली है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार गेहूँ मिल चुका है 25-25 किलो। प्रधानमंत्री को धन्यवाद के पात्र। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है फ्री गेहूँ मिल रहे हैं, हफ्ते में 2 बार मिल चुके हैं, चावल भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। गेहूँ फ्री 2 बार मिल चुके हैं और मिलेगी प्रधानमंत्री को धन्यवाद। अनाज फ्री मिल रहा है और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। कोरोना संक्रमण रा दौर में कई केंद्रीय योजना वाले जरिए जरूरतमंदा रा खाता में हस्तांतरित करी जा रही राशि उनने आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। बांसवाड़ा जिला में बीपीएल और एपीएल रे साथ दूजा जरूरतमंदा ने भी राशन किट बांटिया जा रहा है। राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया रो कहना है सरकारी नीति है कोई भी गरीब और जरूरतमंद भूखा ना रहे। खाद्य सुरक्षा में प्रधानमंत्री की तरफ से हमको ये जो मिल रहा है उससे हमको बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, उससे हम बहुत संतुष्ट है। मेरे को अभी 30 किलो गेहूँ मिले हैं जो मेरे अभी भरण पोषण में काम आ रहे हैं। इसी गेहूँ से हमारी रोटी बनती है और हमारे खेती बाड़ी भी नहीं है हमारे पास। मैं आज 20 किलो गेहूँ ले जा रहा हूँ खाद्य सुरक्षा के तहत जो 10 तारीख को भी मिले थे और इससे हमारा चल रहा है। हमारे यहाँ सरकार के द्वार से जो अनाज दिए जा रहे वो सही सलामत दिए जा रहे हैं किसान लोगों को। गेहूँ की वो सुविधा हमारे को सरकार के द्वारा से मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भीलवाड़ा रा काश्तकारा खातर वरदान साबित हो रही है। योजना रे तहत मिलबा वाली राशि सु फसला री कटाई में जुटिया काश्तकारा ने आर्थिक मदद मिल रही है। काश्तकारा रो कहना है कि उनरा खाता में आई 2000 रुपया री राशि सु वड़ा जीवन व्यापन में बड़ी सहायता मिली है। प्रधानमंत्री जी की किसान योजना के तहत हमारे खाते में 2000 रुपये आए हैं जिसके लिए हमारा बहुत सहायता हो रही है और हम इसके लिए किसान प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बीज लाने में हमारे को 2000 रुपये बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हमारे को 2000 रुपये दे उनसे हमारे को बहुत बहुत सहायता प्रदान हुई है। हमारे को कर खर्चे में बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री जी बढ़िया पेंशन आ गया और मागे बढ़िया साबित हो रहा है। मैंने फसल काटी है वह थोड़ा घना आया जी मागे थोड़ा घणो झेलो लाग गयो है और बढ़िया रही होगी मागे 2-2000 रुपये आ गया। जयपुर शहर रा संगीत सजोड़िया साधक भी इन दिना अपना नियमित रियाज ने छोड़कर लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों खातर भोजन और जानवरों और पक्षियों खातर दाना पानी की व्यवस्था में जुटिया है। सोल ऑफ सिम्फनी रा निदेशक प्रतीक चतुर्वेदी बताया कि शहर रा सैकड़ों संगीत विद्यार्थी और समाज रा दूजा लोगा रा सहयोग से जयपुर रा 125 दिव्यांग परिवार खातर राशन री व्यवस्था करी जा रही है। इनके अलावा रामगंज क्षेत्र में निर्भया स्क्वाड पुलिसकर्मी आशा सहयोगिनी ने मास्क सैनिटाइजर और पेयजल रो वितरण करियो जा रही है।
कोरोना महामारी के दौरान जयपुर जिला में कई समाज सेवी संगठन मानव सेवा रा उद्देश्य सु जरूरतमंद और पीड़िता री सेवा में लग्या हुआ है। बीमारी रा संक्रमण रा डर रे बावजूद घर बार छोड़ लोगारी सेवा में जुटिया लोग यू संवाददाता मनीष कुमार शर्मा की विशेष बातचीत पेश है। एक रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं रोडवेज मुख्यालय के सामने। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और हमें इस कोरोना की जंग से लड़ाई को जीतना होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ आप अच्छी तरह से मेरे सामने देख सकते हैं, ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है। यहाँ केवल लोग अपनी इच्छा से और अपने जेब से पैसा खर्च करके ही लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मुझे ये प्रेरणा मेरे संगठन और अपने घर वालों परिवार से मिली जब मैंने देखा कि लॉकडाउन ने और ये एक जो तबका रिक्शे वाला और जो रोज़ जीवन यापन करने वाला, रोज़ कमाने वाला एक तबका था, वो खाने के लिए वंचित था। तो मैं और मेरे परिवार ने सोचा क्यों ना हम किसी के एक टाइम का खाना दें। इसी मुहिम को लेकर हमने शुभारंभ किया। दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि इसमें कोई मेरे परिवार बाहर का कोई हलवाई नहीं है। हम सब परिवार वाले मिलकर ही खाना बनाते हैं और खाना तैयार करते हैं। खाना तैयार करने के बाद में पैकेट हम ही पर तैयार करके गाड़ी में लेके जो रिक्शे वाले हमने पॉइंट चिन्हित किए, आज लॉकडाउन के 30वें 35वें दिन हम लगातार 500-700 पैकेट दे रहे हैं और चिन्हित 3-4 पॉइंट के जहाँ 100-150 लोग हमें मिल रहे हैं, उनको हम खाना दे रहे हैं। और हम चाहते कि कोई भूखा ना सोए। हम कबूतरों के लिए दाना और कुत्तों के लिए बिस्किट वगैरह, छोटे बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह हमेशा साथ रखते हैं और पुलिस वाले समाज सेवा जो भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो पॉइंट्स पे खड़े हैं उनके लिए चाय वगैरह की व्यवस्था रखते हैं। किसी प्रकार से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी लोग केवल एक इंसान है और इंसान की भूमिका को ही पूरी तरह से निभा रहे हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सभी लोगों को सलाम करना चाहिए और हम भी सलाम करते हैं। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़। और अब खास समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वॉरियर्स की करी हौसला अफजाई। 2 गज दूरी बहुत ही जरूरी रो दिया संदेश। किया दुनिया माए चर्चा होवेली, भारत कोरोना ने कहिया हरायो। प्रदेश में 69 और नया कोरोना मरीज मिलिया। कुल संक्रमित होया 2152, 518 मरीज होया ठीक, 244 ने मिली अस्पताल से छुट्टी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा किया प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो प्रभाव धीरे धीरे हो रियो है कम। नया पॉजिटिव मरीज की संख्या भी है कम। बेगी ही प्लाज्मा थेरेपी सु मरीजारा उपचार भी जताई उम्मीद। अक्षय तृतीया बूथ सावा माथे कोरोना रे चालता अनूठी शादियां सु लोग दे रिया है सोशल डिस्टेंसिंग रो संदेश। जोधपुर में विवाह खर्चा सु बचिया 4 लाख रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। और प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु ऐप कोरोना महामारी के दौरान बन रियो लोगारो पसंदीदा ऐप। राजसमंद में 56,000 रू 72 लोग डाउनलोड करिया ऐप। 36,000 लोग ऐप सु करिया खुदरी जांच। और अब समाचार पूरे। नमस्कार।